तो अगर तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो तुमने ये वर्ड तो सुन लिया होगा। ये वर्ड मैंने अपनी रियल लाइफ में पहली बार सुना था आज से 2-3 साल पहले, जब मैं एक शहर में गया था और वहाँ पर एक बात चल रही थी कि क्या एक लड़के को एक लड़की को सीट देनी चाहिए। और ये बात जब मुझसे पूछी गई कि क्या ऐसा होना चाहिए, तो मैंने बोला कि बिल्कुल, अगर उस लड़के को ज़रूरत है एक सीट की और आप देने में सक्षम हो तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप खड़े हो सकते हो, आई मीन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िकली फिटनेस हो वगैरह, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीट देने में क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने से एक बंदा मुझे बोलता है कि तू फेमिनिस्ट है क्या। अब भाई मेरे को नहीं समझ में आया कि उसने क्या बोला, क्योंकि मैंने वर्ड पहली बार सुना था और मुझे लगा कि इंटरनेट पर ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं तो होगा भाई बंदे ने कोई वर्ड इस्तेमाल कर दिया होगा, फैंसी सा वर्ड, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने घर जाकर उसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि ओ, ये होता है फेमिनिज्म और इसको बोलते हैं एक फेमिनिस्ट पर्सन। तो अब माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, मैंने इसका अपोजिट वर्ड भी सर्च करने की कोशिश की। तो मैंने सर्च करके डाला कि मेमिनिज्म कुछ होता है क्या। अब मेमिनिज्म तो नहीं निकल के रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक ऐसा वर्ड होता है, उसको बोलते हैं मैनिनिज्म। तुम में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा, अगर तुमने नहीं सर्च किया तो एक मैनिनिज्म नाम का भी वर्ड होता है, वो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है फेमिनिज्म नाम का। अब मेरे को हंसी इस चीज़ पाई कि लोग आपको एक आइडियोलॉजी की तरफ ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिश करते हैं कि या तो तू फेमिनिस्ट है या तो तू मैनिनिस्ट है ना। तो वो लोग करने की कोशिश करते हैं, और भाई ये बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ है। जब उस बंदे ने मुझे बोला कि तू फेमिनिस्ट है क्या, भाई वो बिल्कुल नॉनसेंस बात थी उसकी। क्योंकि भाई अगर आप मोरल तरीके से देखोगे, आप एक लड़के हो और एक लड़की को अगर सीट चाहिए तो आपको देने में क्या प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि मुझे खड़े होने से दिक्कत होगी, मुझे कोई परेशानी है, मैं फिट नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो भाई मैं नहीं दूंगा। सीधी सी बात है। इसमें आप कहाँ पर घुसेड़ रहे हो कि भाई तू फेमिनिस्ट है या तू मेल की तरफ ज़्यादा है या इस तरीके से, ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है। एंड सेम चीज़ लड़कियों के लिए। भाई अगर तुम्हें लगता है कि एक लड़के को कुछ परेशानी है और आप उसकी परेशानी को सोल्व कर सकते हो, आप उसको सीट दे सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह ये मेल डोमिनेंस या फेमिनिस्ट घुसाने की ज़रूरत आपको नहीं होती। और मैं बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा कि अगर आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अगर किसी महिला को, किसी लड़की को अब्यूज़ किया जाता है, उसके साथ वायलेंस होता है, तो उसको सही ठहरा दो, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी सही नहीं ठहराना है। और सेम चीज़ लड़कों के साथ, आपके पिताजी के साथ, किसी के साथ भी कोई अब्यूज़िव चीज़ होती है, वायलेंस किया जाता है, उनको नकारा जाता है, तो भाई वो भी गलत है। सब चीज़ें गलत है। आपको इक्वलिटी चाहिए ना, तो इक्वल काम करो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन लड़कों को जो ये हर समय फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट करते रहते हैं कि भाई तू तू तो फेमिनिस्ट हो गया अगर तूने लड़की की साइड ले ली, भाई तुम्हारी थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एज अ मैन आपको चाहिए कि आप जो आपके आसपास की लड़कियां हैं, अगर आप सक्षम हो, अगर आप कर पा रहे हो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको करना ही है, अगर आप कर पा रहे हो तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिंपल। सेम चीज़ लड़कियों के लिए। अगर आप एक लड़की हो तो भाई आपको कौन कह रहा है कि आपको हर मेल दबाना चाहता है, आपको हर मेल ईगोइस्टिक क्यों दिखता है। अगर कोई लड़का है और वो कुछ मदद चाहता है, वो चाहता है अपनी मेंटल इश्यूज़ को बताना, वो चाहता है कि भाई मुझे भी परेशानी होती है, तो आपको क्यों लगता है कि हर लड़का मजाक कर रहा है, हर लड़का लड़कियों का मजाक बना रहा है, हर लड़का उनको दबाना चाहता है। नहीं होता, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अपनी एक सिंपल नॉर्मल आप एक बीच की लाइन पकड़कर चल सकते हो। सिर्फ लेफ्ट या राइट होना नहीं होता दुनिया में, है ना। बीच में ग्रे रंग भी होता है ब्लैक एंड वाइट के अलावा। और हर लोग तो इस बारे में टॉपिक पर बात भी नहीं करते, ना ही किसी को फ़र्क पड़ता है। अगर आपके माता पिता ने आपको शिक्षा दी है कि भाई आपको लड़की को सम्मान करना चाहिए तो करो, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई लड़की मुझे ज़बरदस्ती कुछ कहने की कोशिश करेगी, मुझे ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करेगी, तो वो गलत कर रही है। एक लड़का आपसे कुछ ज़बरदस्ती कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है, सिंपल। हर हमेशा एक आइडियोलॉजी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप जाते हो तो अच्छी बात है, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में समझो, पढ़ो और फिर उस पर आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन हर जगह वर्ड्स को घुसाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।